तो किसान भाइयों देखो, जब जा 20 से 25 लाख वाला कमाने वाला बिजनेस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्रॉपर वाली वीडियो को। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में अब ऑटोमेटिक वो वाली वीडियो शो हो जाएगी, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो एंड स्क्रीन के अंदर। तो वो वाला बिजनेस को अगर उसके अंदर काफ़ी सारे किसानों का एक क्वेश्चन होगा कि हम इसको नेपियर घास का जो चारा है उसको किस किस तरीके से सेल कर सकते हैं, कौन कौन से माध्यम से सेल कर सकते हैं, और हमें सेल कहाँ कहाँ करना होता है। तो इसके बारे में ये प्रॉपर वीडियो होने वाली है। और ये नेपियर घास की खेती के अंदर ही खड़ा हूँ, और ये खुद प्रॉपर मैंने कर रखी है। दूसरे के बहकावे में या दूसरे की वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, खुद का खेत के अंदर पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर दूसरे को विश्वास दिलाओ। तो वो वाली कहानी है। तो इसको अभी ये नया प्लांट लगा हुआ है। हालांकि प्लांट तो काफ़ी दिन से हो चुका है, लेकिन अब जैसे कि अब देखो पीछे की साइड में जो बड़ा नेपियर घास हो रहा है, इसको हम कलम के लिए, स्टिक्स के लिए पका रखा है। अब इसको हम सेल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में कि अब आपको जो 15 से 20 लाख रुपए कमाने वाला बिजनेस को आप कैसे सफल बना सकते हैं। भाई कहाँ बेचेंगे हम, किस तरीके से बेचेंगे, उनके बारे में भी सारी डिमांड होगी, तभी जाके तो आपको ये क्वेश्चन तो होगा ही। तो लेकिन इसको हम आज प्रॉपर वीडियो में आज हमको बताएंगे आपको, तो आपके लिए, जिसे कि हमने काफ़ी सारा लगा रखा है। तो देखिए इसको आप कहाँ कहाँ पर सेल कर सकते हो। देखिए पहली चीज़ तो आपको इसको सेल करने के लिए आप पे, जैसे कि हरा चारा सेल करना चाहते हो तो हरा चारा को सेल आप अपने नदी की जो टाल होती है, जो जगह जगह हर सिटी या शहर, छोटा या बड़ा शहर, जो सूखा चारा भूसा मिलता है आपसे गर्मियों में जो किसान खरीदते हैं जो अपने पशुओं को चराने के लिए, तो उनके लिए वहाँ पर उनसे संपर्क कर सकते हो। और वो क्या कि आपसे 2-3 रुपये किलो में, मैक्सिमम 4 रुपये किलो में, हमने तो उसके अंदर 2 रुपये केजी के हिसाब से ये औसतन लगाया था, लेकिन फिर भी तो जैसे कि मतलब वो 2 रुपये केजी के भी मैक्सिमम रेट पे लेता है, क्योंकि देखो किसानों को कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कहाँ सूखा भूसा को मतलब 15 रुपये केजी के हिसाब से, मान यानी कि 600 रुपये कुंटल के हिसाब से, या 1500 रुपये कुंटल के हिसाब से चारा हो रहा है, ये जो गेहूं का भूसा होता है उसको। तो उसकी जगह अगर यहाँ पर जो हरा चारा को 2 रुपये केजी के हिसाब से खिलाएंगे तो उनको कितना बेनिफिट है। 2 रुपये केजी से आप टाल वालों से संपर्क करके उनको बेचेंगे तो वो भी आपको ख़रीद लेंगे, क्योंकि सीटियों में क्या होता है कि मतलब एक एक दो दो मण के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से ही चारा ले जाते हैं, एकत्रित इकट्ठा चारा नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे में उनको अगर हरा चारा मिलेगा तो उसके अंदर क्या कि आपको जो सूखा आटा वाटा या फिर किसी भी तरीके का दाना मिक्सचर बोला जाता है, जो पशुओं को खल चूरी वगैरह जो डाली जाती है, तो उसको खिलाने का खर्चा बच जाता है। और ये सबसे बड़ा अच्छी बात तो ये है कि पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पशु दूध भी बढ़ता है इससे, पशु की बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म करता है। तो ऐसे में तो देखिए हर किसान अगर एक बार उसके मतलब समझ में आ जाएगी तो वो मतलब एक बार खुद इसको ख़रीदेगा। तो इसको ख़रीदने के लिए तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेगा। तो ऐसे में करके तो ख़रीदने की तो कोई टेंशन ही मतलब, क्योंकि अगर इसका चारे को सेल करना चाहते हो तो हरा चारा पहली चीज़ तो आप अपने नज़दीकी सिटियों के अंदर या फिर कॉलोनी के अंदर भी जाकर सेल कर सकते हो। अब बात आती है अब दूसरा तरीका, जो अगर आपके पास में हरा चारा भी सेल नहीं हो पाता है, तो देखिए अगर पहली चीज़ तो आपको 2 से 3 साल के अंदर तो पहले आपको इसकी स्टिक सेल करना गलत है। तो इसलिए स्टिक्स भी सेल कर सकते हो अपने नज़दीकी शहर सिटी वाले, जो ऑटोमेटिक जब उनको पता लगेगा कि भाई इतना अच्छा मक्का क्रॉसिंग घास है और इतना अच्छा ज्वार से भी अच्छा ये चारा है, तो उससे बढ़िया चारा लगाने के लिए वो सेल करेंगे। बीज के लिए, बीज तो आता ही नहीं है इसका, आता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको मतलब उसकी स्टिक्स भी सेल कर सकते हो, जो हमारे इस तरीके की होती है। और अब दूसरी बात यह है कि आपको अगर हरा चारा सेल नहीं हो पाता है, क्या है आपको एकत्रित करके, जैसे कि आप जो बाजरे की जो वो कड़वी बोली जाती है, तो वो कड़वी को अगर जैसे कि कड़वी किस तरह ही इकट्ठा करके उसके ज़रिए मतलब उसको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करके या तो हम पे कुट्टी बार बार जो ट्रैक्टर की मशीन आती है उससे कुट्टी करके भी आप एकत्रित भंडारण कर सकते हो उसको एक साथ में। जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दियों के अंदर जैसे ही नवंबर अक्टूबर दिसंबर के समथिंग में तो एकत्रित करके, क्योंकि टाल वाले तो सूखा चारे को ऑटोमेटिक खरीद लेंगे। एक बार जाकर ट्राई करना कि आप, अगर हम एक साथ में मतलब कितने भी चारा सेल करें तो ले लेंगे कि, तो क्योंकि वो आराम से ले लेंगे। और इसका जो टेस्टी चारा होता है वो ऑटोमेटिक खरीद लेंगे। पशु वाले एक बार ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको दोबारा से डिमांड करेंगे, जो टाल वालों से, और टाल वाले आपसे डिमांड करेगा। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। तो इसलिए सूखा भूसा बिकने की तो टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं जैसे कि हरा चारा का हमने औसतन लगाया था भाई 2 रुपये केजी के हिसाब से। अगर हम सूखा भूसा बेचेंगे, मतलब हरा चारा बेचेंगे तो मतलब 2 रुपये केजी से, तो इसका मतलब जो सुखाएंगे और सुखा के आप भंडारण करेंगे तो उसका हाफ वजन हो जाता है।
तो उसके अंदर हमने 20 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसको 20 लाख की जगह अगर आप सूखा चारा बेचोगे तो उसके अंदर रेट भी बढ़ जाएगी। रेट बढ़ने के बाद में क्या होगा कि आपको जैसे कि सूखा भूसा आपको मैक्सिमम 200 रुपये मन के हिसाब से बिकता है, ये तो बहुत मैक्सिमम मैंने राजस्थान के अंदर देखा है। वैसे कभी कभी तो 500 रुपये मन के हिसाब से भी बिकता है, और कभी का मतलब या फिर कुंटल के हिसाब से बता देता हूँ, कुंटल कम से मैक्सिमम 500 रुपये कुंटल के हिसाब से इसका चारा कम से कम हर हमेशा रहता है ये चारा भाव। लेकिन फिर भी अगर कभी मंदी महंगा होता रहता है, सस्ता महंगा, तो उसके अंदर आपको कभी कभी 1000 या 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या है, आपको जैसे कि अगर इतना अच्छी रेट मिल जाती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप 200 रुपये मतलब 500 रुपये कुंटल के हिसाब से भी बेचोगे तो इसके अंदर एक साल के अंदर आपको मैक्सिमम यानी कि 20 लाख रुपये हरा चारा से हमने औसतन लगाया था, लेकिन इसके अंदर 40 लाख भी कमा सकते हो। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है, और उसके सबसे अच्छा तरीका है लास्ट तरीका। अगर आपके पास में हरा चारा सेल नहीं हो पाता है या, तो इसलिए बता रहा हूँ, उसके लिए क्या कि आपको मतलब सूखा भूसा एकत्रित करके इकट्ठा करके, यानी कि बार बार कुट्टी कराना, बार बार की कटाई करवा के आप इकट्ठा करके आप एक जगह जैसे कि तरपाल वगैरह से दबा देना है। तो इस तरीके से यानी थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, बाकी आपको ये मतलब इतना अच्छा बिजनेस है। तो आपको यानी कि 20 से 30 लाख रुपए साल का कम से कम कमा सकते हो, जो भी 1 बीघा के अंदर, 1 बीघा कच्चा बीघा 20 बिस्वा ज़मीन होती है 1 बीघा के अंदर, उससे ही कमा सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको दावा करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इसका बिज़नेस शुरू कर दीजिए। अगर जिसने इसका बिज़नेस शुरू कर दिया तो ये समझ के चलो वो पैसे वाले होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हरे चारे पशुओं के लिए चारे की तो बहुत अच्छी समस्या ही है। तो इसके लिए आपको हरा चारा मतलब आप लगाकर आप इसकी बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हो, और ये फिर आपका खुद के पशुओं का खर्च भी बचा सकते हो। अगर आप खुद के पशुओं के लिए लगाना चाहते हैं तो 1 बीघा आधा बीघा जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके अंदर पूरे साल भर आपको एक बार लगाने के बाद में 10 साल चलता है, तो इसको इतना अच्छा फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, बार बार जुताई वगैरह जो भी खर्च बचता है। तो यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा टेस्टी चारा होता है इसका। अभी इसके अंदर हमने थोड़ा लेट पानी दिया है, 2 महीने 1-1.5 महीने हो चुका है इसको पानी, 2 महीने पिछले वाला घास को जो बड़ी साइज़ का है उसको 2 महीने हो चुके हैं, इसको करीबन 15-20 दिन हो चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब, तो ये तो हमने अभी लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लगाए। तो हमारे पास में काफ़ी हम सेल भी करते हैं स्टिक्स इसका। अगर बीज मंगवाना चाहते हो तो हमारे इन नंबरों पर कॉल करके हमसे बीज भी ले सकते हो। अगर अदरवाइज़ आप कहीं से भी खरीदो, इससे हमारे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अच्छी स्टिक्स खरीदिए। अच्छा, और भी अदर कोई जानकारी चाहते हो तो हमसे कॉल करके इन नंबरों पर आप ख़रीद सकते हो, अदर कोई भी जानकारी ले सकते हो। आप इसका बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, अगर इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, जितना जल्दी अगर आप लगाना चाहोगे उतना जल्दी आपके पास में इनकम सोर्स हो जाएगा, और इतना अच्छा शायद कोई सरकारी जॉब में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा जॉब इसके अंदर मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटू प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। किसान डेयरी बिजनेस से रिलेटेड आपको हर अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।